कहां से ली गई है? हिंदी कहां से ली गई है? देवनागरी से ली गई है। देवनागरी भाषा हिंदी कहते हैं, हिंदी देवनागरी भाषा भी कहते हैं। और हिंदी क्या है? ब्रह्मलिपि प्रकार है। क्या है? ब्रह्मलिपि का प्रकार है। किसका प्रकार है? ब्रह्मलिपि का प्रकार है। हिंदी क्या है? देवनागरी भाषा है। समझ रहे हैं? जो हम क्या करते हैं, जो बोलते हैं। अब बात करें हिंदी में कुछ लोग खड़ी भाषा बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग अवधी बोलते हैं, है ना? राजस्थान वाले रहने वाले राजस्थानी बोलते हैं। हम लोग यूपी के हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? भोजपुरी भाषा बोलते हैं। और कहीं कहीं हमारे यहाँ पे बोलती है खड़ी भाषा बोली जाती है। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या है? खड़ी भाषा है। क्या है? खड़ी भाषा है। और आप जब घर में, हम जब घर जाते हैं, घर में घर पड़ोसियों से आपस में, है जो फैमिली में भोजपुरी भाषा बोलते हैं, जैसे कि कहा कैसे बात ठीक होगा, ये क्या है? भोजपुरी भाषा है। और अयोध्या वाले क्या बोलते हैं? अवधी भाषा बोलते हैं। राजस्थान वाले क्या बोलते हैं? राजस्थानी भाषा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन सब मिलाकर क्या है? हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? सब्जेक्ट भी है। पढ़ते हैं स्कूल में, अब यहाँ पढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी एक सब्जेक्ट है कि नहीं? एक विषय है जिसमें हमको स्टडी करना पड़ता है। अब बात करते हैं आगे। इसमें हिंदी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? क्या पढ़ना पड़ेगा? अक्षर। क्या पढ़ना पड़ेगा? अक्षर। अगर हिंदी हमको सीखना है लिखने, तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अक्षर। और अक्षर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? अब इस अक्षर को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? कौन कौन से पार्ट है? स्वर और व्यंजन। स्वर और कितने वर्ड होते हैं? 52 होते हैं। SCIENC। साइंस का हिंदी क्या होता है बेटा? विज्ञान होता है। क्या होता है? बात करते हैं सबसे पहले साइंस क्यों आया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये साइंस किस वर्ड पे टिका है, तो आप बोलेंगे वाई पे। किस पे टिका है? जब हम कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका विकास होता है। जैसे आपने क्या क्वेश्चन किया, कभी किसी को क्वेश्चन नहीं किया होगा ना कि आखिरकार दिन क्यों होता है, आखिरकार रात क्यों होता है, तब सबको मालूम हुआ कि दिन इसलिए होता है और रात इसलिए होता है। यही है। आदमी खाना क्यों खाता है, आदमी पानी क्यों पीता है, तो रीजन रहा होगा। जब क्यों का आया तो सब लोग उसको खोजे, तो सबको मालूम हो खाना इसलिए खाते हैं, पानी इसलिए पीते हैं, क्योंकि जीवित रहना है तो खाना और पानी जरूरी है। उसी तरह से यदि कोई क्वेश्चन आए कि साइंस किस वर्ड पे टिका है, तो साइंस वाई वर्ड पे टिका है। किस वर्ड पे टिका है? वाई मींस क्यों, है ना? क्यों? अगर कोई सामान ऊपर से नीचे गिरता है तो क्यों नीचे गिरता है, उसको ऊपर बताया जाना चाहिए। क्या वजह है? क्योंकि धरती कोई भी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है। अब बात करते हैं साइंस। साइंस किसे कहते हैं? व्हाट इज साइंस? प्रकृति के मालूम है? कौन बताएगा? मैं चलो हिंदी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ व्हाट इज साइंस? बताओ। हम प्रकृति के ज्ञान को सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोलोगे? नेचर नॉलेज इज अ साइंस। इतना निष्ठा होगा प्रकृति होगी, एटमॉस्फेयर को वस्तु दिखाई देते हैं, जो भी चीजें जैसे पेड़ हुआ सब क्या है? प्रकृति की देन। लेकिन घर प्रकृति देन नहीं है। घर हम बनाते हैं ना, जो गॉड द्वारा गिफ्ट दिया गया हुआ है वो क्या होता है? प्रकृति होती है, नेचर होता है। साइंस हिंदी साइंस किसे कहते हैं? कभी कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज साइंस, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? नेचर नॉलेज इज अ साइंस। नेचर नॉलेज इज अ साइंस। अब हिंदी में क्या बोलोगे? प्रकृति के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलो
क्रमबद्ध विज्ञान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोलोगे? नेचर नॉलेज इज क्या बोलोगे? समझ में आया? ये हमारा क्या है? साइंस है। दैट्स क्लियर? ठीक है, चलिए हम बात करते हैं।